हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइज, ये है एक रिएक्शन वीडियो। एक रिएक्शन चैनल और एक ब्लॉगर के ऊपर है। एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले इनकी दोस्ती हुई थी और इतनी जल्दी दोस्ती टूट गई। तो जैसे बोला जाता है ना कि बड़ा ही ये टाइम जो चला ना, बहुत सेल्फिश, बहुत लोग जो है सेल्फ मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में मतलब इतना ज़्यादा कि तुरंत मतलब निकल जाता है, लोग भूल जाते हैं। वैसा टाइम आ गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो है अप्सरा मॉम के और पटना वाली आंटी के बारे में। ठीक है, समझ गए ना। तो क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बहुत बवाल काटती हैं। ठीक है, एक तो उनका जो वे ऑफ टॉक है ना, मतलब जो बात करने का अंदाज है, वो मुझे बड़ा रूड, बड़ा रफ लगता है। मुझे लगता है और लोगों को भी लगता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि नहीं दीदी, मतलब बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बोलते हैं दीदी नहीं बोलना, वो ऐसे बोलने लगती हैं। और जैसे एक दो के लाइव में क्योंकि हमारे साथ उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने किया था, मेरे इतना सपोर्ट करने के बाद भी। सपोर्ट मैंने क्या किया था वो मैं क्या ही गिनाऊं, छोड़ो। वो मेरा पर्सनल अपना था कि मैंने सपोर्ट किया था उनको, और मुझे पछतावा भी नहीं है। देखो, हम जिसको सपोर्ट करते हैं ना, सबसे पहला जो होता है ना धोखा, वही देता है। मतलब सबसे धोखा भी शायद छोटा शब्द है जो उन्होंने किया था। और एज तो आपकी है आंटी, ये जो एज पे आप बार बार बोलती है ना कि हमें आंटी नहीं बोलो और आप हमें ऐसे बोलते हो, तो इसका जो आप दूसरों को नसीहत देते हो तो थोड़ा अपने बारे में भी एनालिसिस किया करो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्योंकि चलो छोड़ो, ये जो रिएक्शन वीडियो बनाना है वो मैं बनाती हूँ। तो अप्सरा मॉम का एक वीडियो सडनली मेरे सामने पता नहीं क्यों वो आ गया था। तो मैंने देखा उस वीडियो में, मैं बहुत शौक हुई कि भाई मुझे लगा पहले वो किसी और के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब उन्होंने बात नाम रखा तो मुझे और मतलब बहुत ज़्यादा भाई 100 वाट का करंट लगा कि हो क्या गया। एक्चुअली क्या है कि पहले अप्सरा मॉम की बात बता लेते हैं। अप्सरा मॉम ने बताया कि जो पटना वाली आंटी हैं, शायद उन्होंने इनकी बहू के ऊपर वीडियो बना दिया है। जो अभी करंट में कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत भाभी की, कि जगत भाभी ड्रिंक करती हैं, क्योंकि जो मनोज डे के पार्टी में गई थी और जिस तरह से वो झूम रही थी, तो लोगों को ये लगा कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्रिंक की हुई है। तो देखो, आजकल बिल्कुल नॉर्मल है। जो अप्सरा मॉम, हाँ अप्सरा मॉम ने ही बोला है कि तुम्हारी बेटी ड्रिंक करती होगी। अप्सरा मॉम ने बोला है, नहीं, शायद पटना वाली आंटी ने बोला है, तुम्हारी बहू ड्रिंक करती होगी, तुम्हारी बेटी ड्रिंक करती होगी, तुम्हारे फलाना। तो देखो, मैं अब बोलूँगी तो आप बोलोगे कि मतलब तुम ड्रिंक करती हो। तो अगर मेरा पक्ष रखने का अगर टाइम दिया जाए तो ड्रिंक तो छोड़ दो, मुझे शायद चाय का भी नशा नहीं है। क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो मैं इलायची, मुझे एक बार शायद 10th में वो होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको चीज़ें बड़ा कुछ डिफरेंट करें, लोगों के उसमें आए, तो मैं इलायची थोड़ा सा, मेरा ये था कि इलायची मैं मुंह में रख लेती थी। तो मेरे बड़े भैया ने बोला था कि इलायची या कोई भी चीज़ जिसका तुमको आदत हो जाए वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और मेरी मम्मी ने कभी मुझे चाय पीने नहीं दिया। तो शादी के बाद तो मैं चाय पीना स्टार्ट की, तो ड्रिंक वगैरह तो मुझे जितना नफरत शायद आप लोगों को नहीं होगा, उससे ज़्यादा नफरत मैं करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज़ किसी की लाइफ, किसी की ज़िंदगी, किसी का घर ख़राब करे, वो चीज़ कतई अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में लोग करते हैं, लड़कियां भी करी हैं, लड़के भी करते हैं। इवन जो मेरी फ्रेंड्स हैं मेरी सोसाइटी में, जो मैं उनको बोलती हूँ तो वो शौक होती है, क्योंकि मैं नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो आंटी ने बोला कि तुम ये ड्रिंक करते होंगे, तो आज की सोसाइटी में लोग करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो लोगों को लगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगत भाभी जगत भैया के साथ इधर उधर 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 हर वक्त पार्टी में घूमती रहती है। सच में मैं तो शौकीन हूँ कि इतना ज़्यादा वो कैसे घूम लेती है। मुझे अपने घर से जाने को बोल दो ना, तो सच में मेरी हालत ख़राब हो जाती है कि कैसे मैनेज होगा, कैसे मेरे प्लांट्स मैनेज होंगे, कैसे मेरे पेट मैनेज होंगे, कैसे मेरा घर मैनेज होगा। और आने के बाद जो सिचुएशन होता है उसको तो लगता है यार, तो ट्रिप करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक जगह बैठ के बोर हो जाते हैं। बट इतना फ्रिक्वेंटली बहुत शॉकिंग होता है। तो जब वो इतना ज़्यादा पार्टीज करती है तो लोगों को लगा कि शायद करती होगी। तो जगत माता ने बोला कि मुझे
और किसी से भरोसा नहीं था, लेकिन आपसे भरोसा था कि आप इस तरह के वीडियोज नहीं बनाएंगे। लेकिन आपने मेरी बहू को बोल कैसे दिया? अगर मैं आपकी बेटी को बोलूँगी या आपकी बहू को बोलूँ तो आपको अच्छा लगेगा क्या? और ऑब्वियस सी बात है कि आंटी को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि आंटी को ये दिखा कि नहीं नहीं हम तो आपके फेवर में हैं। और मैं तो भाई इनको उनका PR टीम समझने लगी थी, क्योंकि जिस तरह की ये अंधभक्ति बीच में कर रही थी, मैं तो शौक थी कि जो जगत भैया वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें ये बिल्कुल अपोजिट वीडियो बनाती थी। और सडनली बीच में मतलब कि भाई कुछ दिन ऐसा हुआ कि वो जगत भैया का जो छोटा वाला भाई है वो नंगे पुंगे आके लाइव में कुछ भी अनाप शनाप गंदी संदी बातें बोल रहा है, उसका भी ये फेवर कर रही थी। वो हुआ क्या कि मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने वीडियो बनाया और मैंने उसमें जाके कमेंट कर दिया था कि आंटी आपको हो क्या गया है। तो मुझे शॉकिंग क्यों लगा, तो आंटी आपको हो क्या गया है? आप तो राज फैमिली की इतनी बड़ी अंधभक्त नहीं थी। अंधभक्त मतलब देखो, जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो इन्होंने क्या कहा, आप अपने काम से काम रखिए। हाँ ठीक है, मुझे राज फैमिली ने पैसे दिए हैं, आपसे मतलब? इस तरह के कमेंट इन्होंने मुझे किए थे। तो राज फैमिली ने आपको पैसे तो नहीं दिए थे, लेकिन राज फैमिली ने आपको ये बोला था कि आपका चैनल मोनो करा के दे देंगे। और जो वीडियो आपकी अप्सरा मॉम ने शेयर किया था, वो वीडियो आपका रैंक किया, वायरल हुआ। और उसी से वीडियोज आपके वायरल होने लगे, आपके लाइव में रीच आने लगी, क्योंकि आपके वीडियोज वायरल होने लगे थे। वो आपके बारे में मतलब कि ये हो गया था कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया था। और ये बोलना कि नहीं आपको तो लोग जानते थे, नहीं आपने कर लिया था, तो नहीं, लाइव में भी आपके व्यूज नहीं रहते थे, वीडियो में कोई व्यूज नहीं रहते थे। अब अगर आप मुझे बोलेंगी तो मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आज भी मैं किसी की चापलूसी करके और व्यूज नहीं लूँगी, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे किया कि जैसे ही जब तक इनका चैनल मोनो नहीं हो गया, ये राज फैमिली को सपोर्ट करते हुए इन्होंने दिखाया। ये सपोर्टर है नहीं किसी की, बट ये इन्होंने दिखाया कि हाँ हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा जल्दी कोई बदल जाता है कि किसी की हेल्प लेके और आपका भला हो जाए, फिर उसी आदमी को के बारे में बुरा बोलने लगना। थोड़ा तो वेट करना चाहिए था ना। लोग आपको क्या बोलेंगे भाई, और लोग बोलेंगे तो बुरा लगेगा आपको, ठीक है। तो जगत माता ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। एक तो कोई बच्चे उच्चे का था कि मैं मंदिर में बैठी थी, जगत माता बोल रही थी अप्सरा मॉम की, मैं मंदिर में बैठी थी, मुझे वहीं पे सुनाई दिया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, तो वहाँ मैंने भगवान से प्रेयर किया। अब मुझे उनका वीडियो देख के तो लगा कि इनके बेटे को बोल रही हैं, ये बोल रही हैं प्रीति जी के बेटे को कि प्रीति जी के बेटे को उन्होंने बोला है, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन मामला मुझे जगत माता और ये पटना वाली आंटी का लगा भाई, कि हो क्या गया है। एक्चुअली आप देखिएगा कि इनके जैसे ही इन्होंने राज फैमिली को सपोर्ट करना शुरू किया, और वैसे ही 2-3 हार्डली 10 दिन के बाद इनका चैनल मोनो हो जाता है। फिर 1-2 दिन के बाद ये वीडियो फिर से अपोजिट बनाने लगती हैं, क्योंकि वीडियो के रीच भी तो चाहिए। चैनल मोनो होने से तो डॉलर आने जाएगा, व्यूज भी चाहिए। अभी व्यूज के लिए सोचिए कि उस फैमिली के अगेंस्ट भी चली गई जिन्होंने इनके चैनल को मोनो कराया, क्योंकि मोनो राज फैमिली नहीं कराया इनके चैनल को, जगत भैया इवन जगत मैं बोलूँ अप्सरा मॉम को भी नहीं, उसके पीछे जगत भैया का हाथ था, ठीक है। उनको चाहिए था, क्योंकि वो श्वेता वाला जो था, श्वेता तिवारी क्या नाम है, तो उसके वाले जो कंट्रोवर्सी थी उसमें उनको पूरा चैनल चाहिए था, रिएक्शन चैनल चाहिए था जो उनको सपोर्ट में वीडियो बनाए। तो इसलिए उन्होंने इनके वीडियो को सपोर्ट किया और शेयर किया। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इन्होंने बोला है कि अप्सरा मॉम ऐसा नहीं करना चाहिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो भाई आंटी सोचती तो आप भी नहीं हैं। आपका वीडियो और आपके जो लाइव होते हैं ना,
पता नहीं कैसे लोग वेयर करते हैं, वो आपकी एज का ही रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह से आप बातें करती हैं ना, आपकी बातें जो होती है ना, जो आप हंस हंस के बातें करती हैं ना, वो बनावटी होती हैं। जो रियल में जब आप गुस्सा होकर जो बातें बोलती है ना, वही आपका रियल फेस होता है, जो आप रियल में बोलती हैं। और रियल फेस उस दिन लगा कि आप मेरे लाइफ में आई। आपने कहा कि जब मैंने बोला कि क्या हुआ है, तो आप बताएं कि आपकी बेटी को जगह भैया को लेके बहुत गंदा वीडियो उसने बनाया है। शुक्ला या कौन है रिएक्शन वाली, श्वेता शुक्ला या क्या, जिसे इनका हुआ था। मैंने कहा ठीक है, मैं एक आपके सपोर्ट में वीडियो बना देती हूँ। मैंने वीडियो बनाया भी था। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ इतना गंदा रिएक्शन मुझे दिया, इतना गंदा मेरे साथ बिहेव किया। और आप दूसरे को क्या बताती हैं? पहले सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने बारे में सोचिए। सेल्फ एनालिसिस शायद समझ में नहीं आएगा, अपने बारे में सोचिए। आप देखिए कि आप क्या बोल रही हैं, फिर दूसरों को बोलिए। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ अप्सरा मॉम की। तो अप्सरा मॉम की कुछ ही चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं। और देखो, हर इंसान में बुराई होती है, मैं यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट अगर इन दोनों के बीच में मुझे अगर लगता है कोई सही है, तो वो मुझे अप्सरा मॉम ही सही लगती हैं। मैं इनको कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अप्सरा मॉम को यूज करके उनको थ्रो किया है, वो मतलब उसके बाद तो इनकी इमेज जो थोड़ी बहुत बची भी थी मेरी नज़र में, वो भी ख़त्म हो गई। मैंने सोचा चलो भाई, तुम साथ तो किसी का दे रहे हो। आपने तो ऐसा किया कि उसको यूज करके उसको फेंक दिया। वो बोलते हैं ना, दूध में मक्खी पड़ी है, मक्खी को चूस लिया और मक्खी को फिर नहीं, दूध को रख लिया, मक्खी को दूध चूस के फेंक दिया। वो हाल इन्होंने राज फैमिली का किया है। अप्सरा मॉम की मैं बातें बोलूँ तो अप्सरा मॉम का है कि अप्सरा मॉम रिएक्शन दे देती हैं, लेकिन हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ जिस तरह से वो अपनी बहू के साथ खड़ी रहती हैं, बहुत कम लोग आज के टाइम में अपनी बहुओं के साथ खड़े रहते हैं। आज का टाइम में ऐसा है कि अगर बेटा बहू को छोड़ देना तो तुरंत सास ससुर तो बेटे के साइड में हो जाते हैं कि मेरा बेटा जहाँ जाएगा हम तो वहीं जाएंगे, बहू जाए भाड़ में। लेकिन मुझे ये चीज़ को, परिवार को बांध के रखना, परिवार को साथ लेके चलना, और चाहे अपना ही बेटा क्यों ना बुरा किया हो, अगर उसने गलत किया है तो उसको गलत बोलना, मुझे ये सारी चीज़ें उनकी अच्छी लगती हैं। परिवार के लिए खुद को कष्ट में रखना, जैसे वो बताती हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाई, अपने पति का किस तरह सपोर्ट किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें सीखने लायक है। और मैं किसी से भी नफरत नहीं करती हूँ। क्या होता है ना कि ये इन लोगों की एज बड़ी है, और एज से ना हम किसी की एज से चीज़ें सीखते हैं। किसी में अच्छाई है, बुराई है। जो बड़ा है ये नहीं कि 100% वो अच्छा ही हो सकता है। कुछ चीज़ें उसकी अच्छी होंगी जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ बुरी होंगी जो हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अप्सरा मॉम रिएक्शन देती हैं। अगर उनके फैमिली को कोई कुछ बोलता है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अप्सरा मॉम के लिए फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैमिली फर्स्ट है, और ये होना चाहिए। क्योंकि देखो, सच्चाई है कि दूसरे आपको कुछ करने नहीं आएंगे, लेकिन फैमिली में उनको पता है कि कब किसका साथ देना है, फैमिली को कैसे चलाना है, क्या करना है। और हाँ, अगर जगत भैया गलत थे तो वो सोशल मीडिया पे आके वो बोलती थी, भले ही उनका बेटा गलत था। तो आज आप जब गलत की हैं तो भी वो आके रिएक्शन वीडियो अगर उन्होंने बना दिया, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग गई? आप आके आपने जो किया एहसान करके गिनाना नहीं चाहिए। ये इथिकल बातें हैं। जब लोग करते हैं तो उम्मीद भी करते हैं, और अगर आप उस उम्मीद के खिलाफ जाती हैं तो लोग बोलते भी हैं। तो मुझे उनका कुछ अकड़ इस बार इस मैटर में नहीं लगा, आपके मैटर में बिल्कुल भी नहीं लगा। यहाँ पे आप गलत हैं, मुझे वो बिल्कुल गलत नहीं लगी। जहाँ तक जगत भाभी के ड्रिंक का सवाल है, वो मुझे लगता है कि जिसने भी फैलाया है सिर्फ वो मजाक में फैला दिया है, और हम लोग भी मजाक में ही ले रहे हैं। आप पता नहीं, और रिएक्शन वालों का तो मुझे नहीं लगा। मैंने जो वीडियो बनाई उसमें मजाक में लिया कि मुझे नहीं लगता इस तरह से कि वो ड्रिंक करती हैं। तो गाइज, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो भी मेरा इनके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मुझे और भी बातें करनी है इनके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो भी इनके ऊपर मैं बनाऊंगी। तो चलिए, कंटिन्यू देखते रहिएगा वीडियो। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।